मेंस एपिसोड पे आप सभी लोगों का स्वागत है। एक प्रश्न मैंने आप लोगों को दिया था लिखने के लिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के संदर्भ में। और प्रश्न पूछा गया था कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करना है और 100 शब्दों में इसकी व्याख्या को आपको लिख करके दिखाना था। तो आप में से जिन लोगों ने लिखा उनके आंसर परफेक्ट नहीं थे। एक का आंसर सही था, व्हाट्सएप में मैंने बताया भी था। और बाकी लोगों ने इसके आंसर को लिखा ही नहीं था सही तरीके से जो प्रश्न पूछा गया था। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या को हम समझेंगे, क्योंकि प्लेट विवर्तनी के जो सिद्धांत है वो बहुत सारे जटिल भूगर्भिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। तो हम लोग को पूरा नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा सिर्फ प्लेट विवर्तनिकी से जुड़े हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या के संदर्भ में ही। तो हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में मैं थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूँ। अब जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पूछा गया है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तो सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी होता क्या है, इस बात को समझेंगे। और देखिए इस प्रश्न को लिखना बहुत आसान है, क्योंकि 100 शब्द में लिखना पड़ेगा तो आप लोग बहुत आसानी से लिख दीजिएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो लिखना बहुत आसान है, और एक आधा डायग्राम बना करके इसको आप स्पष्ट भी कर सकते हैं। तो बढ़िया से इसको समझ लेना है। उसके बाद आप देखिएगा नोट्स बहुत आसान लगेगा, कुछ शब्द को आपको याद रखना है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को सबसे पहले समझिएगा। 3 शब्द आपको दिख रहा होगा, प्लेट, विवर्तनिकी और सिद्धांत। तो प्लेट क्या है, सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं। नॉर्मली हम लोग प्लेट का मतलब क्या लगा लेते हैं, अपने किचन के बर्तन से लगा लेते हैं, जैसे चाय कॉफी का जो प्लेट होता है उससे मान लेते हैं। नहीं, पृथ्वी के संदर्भ में आपको प्लेट समझना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये कहा जाए, एक शब्द में दे दूं खाता। तो खाता तो बहुत सारी चीज हो गई, जैसे आम कोई खाता है ना। एक खाता क्या हो गया आपका, बैंक में भी खाता हो गया, ठीक है। और एक खाता जैसे हम लोग कहते हैं क्रिकेट में कि 0 रन अभी है, 1 रन से इनका खाता खुल गया। बैंक में जाइएगा तो पैसा से खाता। तो एक ही शब्द के कई सारे अर्थ हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही प्लेट शब्द को आप समझिएगा कि इस प्लेट शब्द का जो तात्पर्य हो गया वो पृथ्वी के संदर्भ में हो गया। और पृथ्वी के संदर्भ में हो गया तो उसके एक टुकड़े के संदर्भ में हो गया, यानी कि ऊपरी भूभाग, पृथ्वी की ऊपरी सरफेस के एक छोटे हिस्से के बारे में हम प्लेट शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने संतरा देखा होगा, तो संतरा के ऊपर तो आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता है, लेकिन जैसे ही छिलका हटाते हैं तो अंदर का जो पार्ट है वो अलग अलग दिखिएगा, तो जुड़ा होता है ना। संतरा जैसे ही आप छीलिएगा तो हम लोग उसके फाक को अंदर में देख लेते हैं कि वो कई सारे छोटे छोटे संतरा से जुड़ा हुआ है ना। ऊपर में उसका एक छिलका हो जाता है, तो ऊपर में जब छिलका आ जाएगा तो समतल दिखाई देता है। तो ठीक वैसे ही पृथ्वी जो है, ऊपर से तो समतल दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर अंदर वो अलग अलग प्लेटों से जुड़ी हुई है। और इसी प्लेट में जो गतिशीलता होती है उसके कारण पृथ्वी पे देखिएगा तो बहुत सारे भूगर्भीय क्रियाएं भी होती हैं। तो यही प्लेट विवर्तनिकी है। तो प्लेट क्या हो गया, प्लेट हो गया पृथ्वी का एक दृढ़ भूखंड। पृथ्वी का क्या हो गया, एक दृढ़ भूखंड। और इस प्रकार बताया गया है कि 7 बड़े भूखंड और कई छोटे भूखंडों से, लगभग 200 से ज्यादा छोटे भूखंडों से पृथ्वी बनी हुई है, या छोटे छोटे प्लेट हैं लगभग 200 से ज्यादा। तो 7 बड़े प्लेट हैं। तो मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, और इसको छोटा कर दीजिए, 6 7 हो जाएगा, इसी में करके तो है ना। तो 7 प्लेटों से, 7 बड़े प्लेटों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। तो प्लेट का आप लोग समझ गए होंगे। विवर्तनिकी क्या है, तो इसी प्लेट की जो गति हो गई, इसका जो प्रवाह हो गया, इसके स्वभाव हो गया, है ना। या जो जो भी भूगर्भिक क्रियाएं होती है तो ये विवर्तनिक कहा जाता है। और इन सभी को समझने की जो सिद्धांत है वो सामान्य रूप से प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यानी कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द की परिभाषा दी जाए तो कहा जा सकता है कि दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव, क्रम, प्रवाह संबंधी अध्ययन ही प्लेट विवर्तनिकी कहलाता है, ठीक है। और यह भूपटल को क्या करता है, यानी कि पृथ्वी के की जो का जो ये जो भूपरपट्टी है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, इसको 2 भागों में बांट देता है। पहला हो गया प्लेट क्षेत्र और दूसरा हो गया विवर्तनिकी क्षेत्र। अब जैसे 2 प्लेट को हम निकालते हैं, यहाँ से 1 प्लेट हो गया, यहाँ से 2 प्लेट हो गया, ये सब पृथ्वी के अंदर ही है। अब जैसे मान लिया जाए पृथ्वी की जो बाहरी परत है, पृथ्वी का जो क्या है बाहरी परत है, और यानी कि लिथोस्फीयर हो गया। हम लोग कहते हैं कि सबसे ऊपरी परत क्या है, सियाल हो गया। उसके बाद क्या हो गया, सीमा हो गया। और सबसे आंतरिक भाग कोर, जिसको हम लोग निफे भी कहते हैं। तो सियाल क्या है, सीमा के ऊपर में तैर रहा है। तो ये प्लेट क्या हो गया, ये प्लेट क्या है, ये मैग्मा के ऊपर में
तैरते रहता है। इसका मतलब क्या होगी, फिर गतिशील है प्लेट, है ना। तो पृथ्वी की जो बाहरी परत होगी, लिथोस्फीयर जिसको कह सकते हैं, तो ये लिथोस्फीयर क्या है, अलग अलग प्लेटों में विभाजित है। और ये जो लिथोस्फीयर है वो स्टेनोस्फीयर के ऊपर में गतिशील है। कोई भी चीज गतिशील कब होगी, जब वो तरल भागों पे तैर रही होगी। जैसे हम लोग गति में लाने के लिए मोबिल वगैरह डाल देते हैं ताकि लिक्विडिटी बनी रहे और गतिशील रहे। तो इसी कारण से क्या है कि जो प्लेट है वो तैरते रहता है ना। तो आप हम इसको मैं समझाता हूँ फोटो के माध्यम से। दो प्लेट का निर्माण, दो प्लेट आप छोटे छोटे मान लीजिए। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया, ठीक है। और इन दोनों को हम गति करा देते हैं, तो एक की दिशा ऐसे होगी, एक की दिशा ऐसे होगी। जब ये दोनों प्लेट गतिशील हो जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो प्लेट है इससे टकरा जाएगा, और जब टकरा जाएगा तो इसका अगला हिस्सा मुड़ेगा। आप दो चीजों को टकरा दीजिए, तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्लेट इधर जाएगा, ये प्लेट इधर जाएगा, और आपस में जब टकराएगा तो इसका ये हिस्सा, इसका ये हिस्सा आपस में मुड़ेगा, दबाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे क्या है, विवर्तनिक उत्पन्न होगा। तो प्लेट वो क्षेत्र है जहाँ पे आ, संवहन या भूकंपीय तरंगों का प्रभाव नहीं होता। जैसे मान लीजिए प्लेट क्या है, मैग्मा के ऊपर में तैर रहा है, तो प्लेट के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वही विवर्तनिकी वो क्षेत्र है जहाँ भू संचलन की क्रिया हो जाती है, और उसके बाद यहाँ पे विरूपण होगा। यहाँ पे क्या होगा, गतिविधियां होंगी, घटनाएं होंगी। इस कारण से क्या होगा कि भूपटल में ही विरूपण उत्पन्न होगा, या तो पर्वत बनेगा, पठार बनेगा, है ना। तो प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत में जो प्लेट हो गया, यहाँ पे संवहन तरंगों का या भूकंपीय तरंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस क्षेत्र में। यानी कि इसका जो सामने वाले पार्ट को छोड़ दीजिएगा तो इस हिस्से पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दो गाड़ी ही टकरा जाती है तो उसका अगला हिस्सा देखिएगा तो ज्यादा प्रभावित होता है। अब मान लीजिए लंबा ज्यादा हो, है ना, ट्रेन, तो स्टार्टिंग का 4 बोगी प्रभावित होता है, पीछे का जस का 10 होता है। तो प्लेट वैसे ही भी देखिएगा कि इसका अगला हिस्सा प्रभावित होगा और बाकी का हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। तो प्लेट वो क्षेत्र है जहाँ पे भूगर्भीय क्रियाओं का या भूकंपीय क्रियाओं का या संचलन का प्रभाव नहीं होता है, और विवर्तनिकी जो क्षेत्र है यहाँ पे प्रभाव होता है, ठीक है। इसको आप जरूर से ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मैं जो मैंने लिखा है उसको मैं बताता हूँ। स्थलीय दृढ़ भूखंड को क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इन प्लेटों के स्वभाव, क्रम, प्रवाह संबंधी अध्ययन क्या है, प्लेट विवर्तनिकी है। एकदम अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक विश्वसनीय व्याख्या प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी कई बड़े और छोटे प्लेटों में विभाजित है जो लगातार गतिशील हैं। प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार हिमालय के 3 श्रेणियों का निर्माण भारतीय और एशियाई प्लेटों से हुआ है। अब देखिए बीपीएससी में 100 ही शब्द में लिखना है तो कुछ कीजिएगा नहीं, सिर्फ इतना ही लिख दीजिएगा कि स्थलीय दृढ़ भूखंड को हम लोग प्लेट कहते हैं, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वर्तमान समय में हिमालय के सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याख्या करता है, ठीक है। और उसके बाद आप सीधा एक फोटो बना दीजिए। कैसा फोटो बनाएंगे, फोटो बना दीजिएगा ऐसे। जैसे मान लीजिए कि हिमालय का जो निर्माण है वो 2 महाद्वीपीय प्लेटों के निर्माण से, जैसे एक इंडियन प्लेट हो गया, दूसरा यूरेशियाई प्लेट हो गया। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी की परिभाषा आपने दिया है तो आप ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे, और एक फोटो ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है, 2। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा कुछ बन दिए, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लेट, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्लेट, और ये लिख दीजिएगा विवर्तनिकी क्षेत्र। अभी आपको हिमालय वगैरह नहीं करना है, तो विवर्तनिकी क्षेत्र हो गया। तो एक समझ में आ गया कि प्लेट विवर्तनिकी के बारे में आपको थोड़ा सा पता है, एक मैप डायग्राम ही बन गया। अब आगे का क्या है, आप देखिए बीपीएससी वाले इसको कितना शब्द में कर लेंगे, 20 शब्द में कर लेंगे। इतना लिख करके सीधा इतना लिख दीजिएगा। बीच का हिस्सा यूपीएससी या मान लीजिए कहीं 150 शब्द में लिखना है, कहीं 200 शब्द में लिखना है, उसके लिए यहाँ पे ये जरूरी रहेगा। उसके बाद देखिए बहुत सारे आप लोगों ने जो बीपीएससी वाले हैं कल वाले आंसर में लिख दिया था कि यह जो सिद्धांत है वो इन इन विद्वानों का दिया गया है। तो उसको लिखना नहीं है क्योंकि आपके पास शब्द ही नहीं है बहुत ज़्यादा लिखने को, 100 शब्द में ही लिखना है। तो हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या सीधा कीजिएगा, इन सब में फालतू में समय नहीं। यानी कि प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति पूछा गया है, न कि प्लेट विवर्तनिकी की व्याख्या करना है। बात को समझेंगे आप। जैसे मान लीजिए कि कहे कि पूरी बॉडी की व्याख्या करें, और एक में कहे कि सिर्फ आंख की ही व्याख्या करना है। तो आंख की जब व्याख्या करना है तो पूरी बॉडी की व्याख्या हम लोग नहीं करेंगे। पूछा गया हिमालय की उत्पत्ति के बारे में तो सिर्फ
एक हिस्से को ही हम लोग व्याख्या करेंगे और इसको इसको पूरा व्याख्या नहीं करना है। तो यह मान के चलना है कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में आयोग के मेंबर्स या जो कॉपी चेक करने वाले उनको पता है कि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो मैंने इसको ब्रैकेट में बीपीएससी वालों के लिए लिख दिया है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए सीधा टू द पॉइंट पे आते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति आज से 7 करोड़ साल पहले हुई थी और दो महाद्वीपीय प्लेट, एक का नाम भारतीय प्लेट है और एक का नाम यूरेशियाई प्लेट है, इन दोनों के आपस में टकराने से हुई है और इन प्लेटों के मध्य टेथिस सागर नामक विशाल भूषण नदी विद्यमान था। आप चाहे तो यहाँ पे एक और मैप बना सकते हैं, जो प्लेट विवर्तनिकी आपने बनाया था उसके बाद जैसे यहाँ पे हो गया, ये महाद्वीपीय प्लेट हो गया और इसको ऐसे कर दीजिएगा और इसको ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक तरफ क्या हो गया, ये हो गया इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट। यहाँ पे क्या हो गया, यूरेशियाई प्लेट हो गया, यूरेशियाई प्लेट हो गया, ठीक है। और गति ऐसे है, आमने सामने गति है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेथिस भूसन्नति, यानी कि टेथिस सागर या टेथिस जियोसिनक्लाइन, टेथिस भूसन्नति, ठीक है। अब इसी में तो मलबा जमा हो रहा है, तो ये वाला मैप आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है, ताकि टेथिस को भी आप दिखा दीजिएगा और इसके बाद इसी के नीचे एक और मैप बना दीजिएगा। मैप से ही क्लियर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस मैप को आप समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग मैप में दिखा दिए। अब देखिए हिमालय की उत्पत्ति, ये सब ईयर वगैरह छोड़ दीजिएगा, ईयर वगैरह लिखना आवश्यक नहीं है। हुआ क्या कि प्लेट में जब गतिशील है तो भारतीय प्लेट उत्तर की और एशियाई प्लेट भी दक्षिण की ओर गतिशील होने लगी, यानी कि आमने सामने गतिशील होने लगी। अब जैसे मान लीजिए कि भारत है, इधर से गतिशील हो रहा है और यूरेशियाई प्लेट उधर से, इसकी गति थोड़ा ज़्यादा है, 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति साल बताया गया है, लेकिन आपको लोग इतना कैलकुलेशन मत लिखिएगा। थोड़ा बहुत तेज गति इसको बता सकते हैं कि भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की ओर गतिशील होने लगी और इस प्रक्रिया में भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस गई, जिसको हम लोग इंग्लिश में सबडक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी का जो शुद्ध वर्ड है इसको छेपन कहते हैं। छेपन का मतलब ये हो गया कि दो आमने सामने प्लेट टकरा रही है, तो जो भारी और बड़ी प्लेट होगी उसका हल्की प्लेट के नीचे धंसाव होगा, छेपन होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि एक इधर लोहे का गाड़ी चल रहा है और एक इधर एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम वाला हल्का होगा, तो लोहा क्या है कि इसको धक्का मार के नीचे जाएगा, ठीक है, और ये एल्युमिनियम ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि जो भारतीय प्लेट है वो थोड़ी भारी है और यूरेशियाई प्लेट थोड़ी हल्की है। तो भारतीय प्लेट क्या है कि यूरेशियाई प्लेट से टकराई तो वो धंसाव हो गई, जबकि यूरेशियाई प्लेट सीधा ही रही, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भारतीय प्लेट उत्तर की ओर यूरेशियाई प्लेट की ओर गतिशील होने लगी। इस प्रक्रिया में भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट की ओर नीचे धंस गई। टेथिस भूसन्नति में पार्श्विक संपीड़न उत्पन्न हुआ। इस दबाव के कारण टेथिस सागर के अवसादों में मोड़ उत्पन्न हुआ और इस मोड़ के फलस्वरूप ही हिमालय पर्वत बना, ठीक है। बीपीएससी वाले लिख सकते हैं एक ही लाइन में कि इस दबाव के कारण हिमालय की 3 श्रेणियां, जैसे हिमाद्री या महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक का उद्भव हो गया है। अब यहाँ पे एक डायग्राम और आप बना दीजिएगा इसके अलावे। तो ये क्या बनाएंगे, तो एक डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा, इसको मान लीजिए इंडियन प्लेट, ठीक है। इसमें ऐसे गति दिखाना है, फिर टेथिस भूसन्नति हो गया और फिर इसमें ऐसे, जो आप लोग पहला मैप बनाए हैं उसी को यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसकी मतलब मोटाई समान ही रखेंगे आप, मोटाई समान रखिएगा, क्योंकि पेन टाइप पे थोड़ा इधर उधर मेरा हो ही जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब टकरा गया, तो ये इंडियन प्लेट है, ये क्या है, इंडियन है, और ये है यूरेशियाई प्लेट है। अब ये दोनों आपस में टकरा गया और जब टकरा गया तो आप खुद इसको सोचिएगा कि जब हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या है, गंगा नदी का मैदान है और फिर शिवालिक है, तो इसकी ऊंचाई थोड़ी कम है। मध्य हिमालय, फिर इसकी ऊंचाई कम है और ये हो गया महान हिमालय। तो आपको टेथी सागर में ऐसे ही बना देना है। फिर ऐसे जाएंगे और तो बीच में तिब्बत का भी पठार है, तो थोड़ा सा आप इस प्लेट को यहाँ तक कर दीजिएगा, इसको मिटा देंगे, बढ़िया से एक बार अभ्यास जरूर कर लेंगे। तो हिमालय के 3 श्रेणियों का निर्माण होता है। यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा शिवालिक, यहाँ पे मध्य हिमालय और यहाँ पे महान हिमालय, यहाँ पे महान हिमालय, ठीक है। गति जरूर ध्यान रखेंगे, ऐसे हो
ऐसे हो इधर, अगर अगर इधर आप यूरेशियाई प्लेट कर दीजिएगा तो महान हिमालय इधर करना पड़ेगा और इधर में शिवालिक। तो हमेशा ध्यान रखिएगा इंडियन प्लेट की स्टार्टिंग कैसे होगी, शिवालिक, फिर मध्य, फिर महान हिमालय, ठीक है। तिब्बत का पठार बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और इन सब के बीच में भ्रंशन है। हुआ क्या था कि जब हिमालय का पहला उभार हुआ था तो उस समय जब पहला उभार बना तो बीच में यहाँ पे एक गर्त भी बना था, और इसी गर्त में फिर बाद में मलबा जमा हुआ, और फिर दूसरा जब मोड़ उत्पन्न हुआ तो इसी मलबे से मध्य हिमालय बना, और जब मध्य हिमालय बना तो उसके सामने फिर एक समानांतर दरार उत्पन्न हुआ, और इसी दरार में फिर मलबा जमा और तीसरे उत्थान में शिवालिक बना है। और फिर देखिए कि अब इधर फिर जो गंगा नदी का क्षेत्र है, यानी कि जितनी भी नदियों का क्षेत्र है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो है मलबा लगातार जमा ही हो रहा है। तो और उभार होगा तो एक और पर्वत बन सकता है फ्यूचर में, इन फ्यूचर। तो अभी तक फिलहाल शिवालिक और इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है, या भारत का मध्यवर्ती मैदान है ना। फिर इधर जाते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार वगैरह आता है। तो ये वाला मैप आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। प्लेट का नाम लिख दीजिएगा इंडियन, यूरेशियाई, और गति जरूर आप दिखाएंगे, ठीक है। और ये तेथिस भूषण नदी हो जाता है, आप इसको यहाँ पे तेथिस सागर जरूर लिख देंगे, ठीक है। तो 2-3 मैप मैंने आपको बना ही दिया है। तो ये हिमालय का पहला उभार हुआ। अब यहाँ पे आपको संक्षिप्त हो जाना है, इसमें लिख दीजिएगा कि वैसे अगर यूरोपियन स्केल पे देखें तो इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, ये 4 कोड है, EOMP, EOMP, और उसके बाद P और H। तो इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ओलिगोसीन काल में महान हिमालय बन गया था, मायोसीन काल में मध्य हिमालय बन गया था, प्लायोसीन काल के अंतिम में शिवालिक का उभार हुआ, और प्लिस्टोसीन काल के प्रारंभिक अवस्था में शिवालिक बन गया था, ठीक है। और होलोसीन वर्तमान वाला है जिसमें मैदानी भाग का निर्माण लगातार हो रहा है। तो मुख्यतः क्या है कि मायोसीन काल में महान हिमालय का निर्माण हो गया था, और ओलिगोसीन काल में महान हिमालय का निर्माण हो गया था, और मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण हो गया था, और प्लिस्टोसीन काल में शिवालिक का उभार हो गया था। तो आप यूरोपियन स्केल का भी नाम याद कर सकते हैं, लेकिन चूंकि प्लेट टेक्टोनिक्स पूछा गया है तो आपको प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के बारे में ही बताना है। तो हिमालय के प्रथम उभार में लिख दीजिएगा कि महान हिमालय का निर्माण हुआ, और इसमें ये चट्टानों की प्रधानता थी। उसके बाद द्वितीय प्लेट संचलन के फलस्वरूप मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। आप लिख सकते हैं कि ओलिगोसीन काल में महान हिमालय का निर्माण हुआ था। इसके बाद योसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन काल में द्वितीय प्लेट संचलन के फलस्वरूप आप लिख दीजिएगा कि मध्य हिमालय का निर्माण हुआ, और इसके बाद शिवालिक का भी निर्माण हो गया है, ठीक है। तो यही प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत का मूल सिद्धांत, जिससे हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या होती है। और जैसे जैसे महान हिमालय बना तो एक गर्त भी बनते गया, मलबा जमा, फिर मध्य हिमालय बना, फिर शिवालिक बना, मलबा जमा ही हो रहा है। तो इसी कारण से हिमालय की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। आप इन सब को बहुत डिटेल में मत लिखिएगा, मैंने आपको समझने के लिए लिखा है। मेन बाउंड्री थ्रेड जो दरार है, जो पीटी में मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहां से लिखना शुरू कीजिएगा लास्ट में कि हिमालय का निर्माण आज भी जारी है, क्योंकि भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर की ओर गतिशील है और यूरेशियाई प्लेट पर दबाव डाल रहा है, ठीक है। इस कारण हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है। ये सब तमाम उदाहरण है। और अगर पूछेगा कि वर्तमान में इसके प्रभाव को, तो आप इसके प्रभाव को 2-4 पढ़ लीजिएगा। प्रभाव पूछ सकता है, अगर पूछेगा तभी लिखना है, अदरवाइज आपका आंसर पहले ही कंप्लीट हो चुका है। आप जोड़ लीजिएगा, 100 शब्द में आप लोगों ने लिख डाला होगा, और 2-3 मैप भी बना दीजिएगा। तो इस तरीके से प्लेट विवर्तनी की जो सिद्धांत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीपीएससी वाले पूछेगा तभी लिखना है, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। और एक निष्कर्ष डाल दीजिएगा, ठीक है। नए लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, लिख डालिएगा, एक बार फिर से लिख करके 100 शब्द में आप दिखाइए तीनों मैप के सहारे, मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट।